अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओवरहेड्स के टॉपिक के अंदर एक जो है एक सब इसका पार्ट जो है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो ओवरहेड्स है उसके ऊपर एक छोटे से क्लिप जो है मैंने सोचा कि बनाया जाए। ये काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है कन्फ्यूजन होती है। और जैसे कि आपको पता है ओवरहेड इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब भी हम सारी की सारी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड करते हैं तो इट बिकम्स ओवरहेड्स। अगर और से सुनिएगा, ओवरहेड्स जो है वो बेसिकली जो है दो डिफरेंट टाइप्स के ओवरहेड्स होते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम ले तो नंबर वन इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और यू कैन से दैट द प्रोडक्शन ओवरहेड और द फैक्ट्री ओवरहेड। यानी कि एक आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है और दूसरे जो है आपके पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, जिसका दूसरा नाम नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी है और नॉन फैक्ट्री ओवरहेड है। अच्छा, अब क्या है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग में उसका पार्ट पार्सल होना चाहिए लाजम, और वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, दे आर सेड टू बी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी सब डिवाइड होते हैं दो डिफरेंट पार्ट्स में। एक नाम है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और यू कैन से दैट फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और यू कैन से दैट फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर इसमें कोई एग्जांपल? सबसे बेस्ट एवर एग्जांपल आपके पास फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री रेंट इज द बेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि हर महीने का फैक्ट्री का रेंट आपका फिक्स्ड होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यानी है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट और है वो फिक्स्ड, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है और उसके अंदर आपका फैक्ट्री का रेंट जो है वो फिक्स्ड है। ऑन द अदर हैंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर दूसरे पार्ट है वो आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, दैट इज कॉल्ड आपके पास कोई एग्जांपल में आपके पास जो है वो यूटिलिटी बिल्स हो गए। जो फैक्ट्री का लाइट का बिल है वो हर महीने आपका चेंज आता है, जिस तरह की प्रोडक्शन होती है इस तरह से। कभी किसी महीने प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो आपका बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आएगा, और कभी आपके पास जो है अगर इतने जो है ऑर्डर्स नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो है फैक्ट्री का जो है यूटिलिटी का बिल कम आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को मैं समझाने के लिए एक आपके सामने एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, तो इससे काफी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक फैक्ट्री है, इधर आपका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, यानी समझ लो ये आपका कटिंग डिपार्टमेंट है, लेट्स सपोज। ये आपका पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, दैट इज स्टिचिंग डिपार्टमेंट है। ये आपका स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, यानी इधर काम हो रहा है। ये आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, जो कि आपके पास समझ लें फिनिशिंग डिपार्टमेंट है और यू कैन से दैट पैकिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ पे काम हो रहा है। इसी फैक्ट्री के अंदर, ये पूरे 2000 गज की फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर जरा बच्चों ये जरा समझ लो, एक ये बाकायदा पूरी 5 मंजिला एक बिल्डिंग है। आई मीन टू से दैट ये फैक्ट्री का एक दरवाजा है, यूं समझ लो ये एक फैक्ट्री का आपके पास दरवाजा है। इस फैक्ट्री के अंदर ये एक पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग है और इसके अंदर डायरेक्टर्स भी बैठते हैं, इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आपके पास एचआर डिपार्टमेंट है, इसमें परचेजिंग डिपार्टमेंट है, इसमें आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। मेरा सवाल ये है कि जब सुबह स्टाफ आता होगा तो डेफिनेटली ये जो डायरेक्टर्स हो गए, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, एचआर वाले हो गए, परचेजेस आ गए, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, मेरे ख्याल से कभी उन्होंने इन सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर कभी झांक कर भी नहीं देखा होगा। वो तो डायरेक्ट अपनी बिल्डिंग में चले जाते होंगे, और जो जितना स्टाफ है, लेबर तबका है जो जिस डिपार्टमेंट में कंसर्न डिपार्टमेंट में काम करता है, वो सारे उस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, उनके सुपरवाइजर भी उधर चले जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है, ये जितना भी है फैक्ट्री के अंदर,
ये पूरा जितना भी आपका ये पार्ट है, इट इज सेड टू बी नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इनका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक बात जरा याद रखो भाई, इन सबको तनख्वाह मिल तो इसी फैक्ट्री से रही है ना, बस इनकी इन्वॉल्वमेंट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। कभी ऐसा नहीं होगा कि इस डिपार्टमेंट में किसी जो है लेबर नहीं आई तो इन्होंने अकाउंट डिपार्टमेंट वालों को बुला लिया कि आ जाओ बेटा वर्दी चेंज करके काम करने आ जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये अपनी जो है पूरी बिल्डिंग में बैठे रहेंगे, इसमें जो है पूरे एसी वगैरह बिल्कुल इनके सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह सब बने हुए हैं, और ये सारा खर्चा हो उसी फैक्ट्री से रहा है। तो याद रखो नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है वो फैक्ट्री का हिस्सा जो कि बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग से कोई भी पार्ट नहीं लेता है। एक बात तो ये होगी। अब इसके अंदर भी अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला एक है फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, और यू कैन से दैट फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। सर इसके अंदर कोई एग्जांपल? फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको दे देता हूं, आपके अकाउंटेंट्स की सैलरीज। जो अकाउंटेंट्स की सैलरीज हैं, जो डायरेक्टर्स की सैलरीज हैं, जो आपकी सेल्स टीम की सैलरी है जो फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। और सर वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की कोई एग्जांपल? बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, हमारी जो सेल्स टीम है, कभी कभार हम सेल्स टीम को जो है कमीशन बेस पे भी रखते हैं कि जितनी सेल्स करके आओगे इतना कमीशन मिलेगा। तो वो जो सेल्समैन को जो हम कमीशन देंगे, जो सेल्समैन को कमीशन देंगे ऑन देयर टारगेट्स पे, तो वो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। इससे कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा जितना मुझे अंदाजा के मुताबिक ये ओवरहेड्स में एक मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर जो है सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, जिसको मैंने इस वीडियो के जो है जरिए सोचा कि ये इसको जरा क्लियर कर दिया जाए कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का ताल्लुक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से होता है, जिनका कहीं ना कहीं जो है रिलेशनशिप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट से प्रोडक्ट के बनाने से होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इसकी बात नहीं कर रहा। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का कोई भी कतई ताल्लुक नहीं होता उस प्रोडक्ट से, यानी उस प्रोडक्ट के बनाने से। काम तो एक ही चल रहा है, एक ही फैक्ट्री के अंदर चल रहा है, तो इट्स ऑल अबाउट। अच्छा एक और चीज आपने देखा होगा, फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट जब निकालते हैं तो उसका आपने फॉर्मूला अगर आपने देखा हो तो आपने पहले डायरेक्ट मटेरियल लिया, फिर डायरेक्ट लेबर लिया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करा, तो बच्चों वो आपके पास प्राइम कॉस्ट बन गया। उसके बाद आपने ऐड करा फैक्ट्री ओवरहेड। जब आपने फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करा तो आपके पास बन गई फुल प्रोडक्शन कॉस्ट बन गई। और उसके अंदर फिर आपने ऐड करा नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। जब नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को तुमने ऐड करा तो आपके ये फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट आ गया। उसके अंदर जो है डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, उस फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर दो तो इट बिकम अ सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इस तरह से हम प्रोडक्ट की जो है सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो होपफुली आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे मजीद बात करें। थैंक यू।